साल तो खत्म होने को है, लेकिन टाइम है साल के क्रिटिक चॉइस अवार्ड्स का। क्रिटिक चॉइस बेस्ट वॉच, बेस्ट बजट वॉच, बेस्ट ऑटोमेटिक वॉच इन बजट, सब दिखाएंगे। हाँ, बस अपना लेस कुरकुरे थम्स अप लेके आ जाओ। क्या डाइट पे हो? अरे कोई ना, डाइट कोक लेके आ जाओ। मैं हूँ राहुल, द बेस्ट वॉच क्रिटिक ऑफ इंडिया। ये रहा मेरा कार्ड। देखते हैं आज का अवार्ड शो, लेकिन छोटे से म्यूजिक के उस पार। जी ऑन। पहला अवार्ड है क्रिटिक चॉइस बेस्ट बजट वॉच अंडर 3000 कैटेगरी। नॉमिनेशंस पेश किया जाए। इस साल का बेस्ट बजट वॉच अंडर 3000 का नॉमिनेशंस है A1200 ब्लैक कैसियो की तरफ से, TWEG 19609 पांडा डायल टाइमक्स की तरफ से, 1713 BM02 करिश्मा एनालॉग टाइटन की तरफ से, and the award for Critic Choice Best Budget Watch Under 3000 goes to As a watch critic, tough choice. Casio AE 1200 is good, but I think उसका लेदर वेरिएंट या फिर स्टील होने से मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता. But for black, not that much hype यार. Although best seller rank is there, but critic का choice उस पर घंटा डिपेंड नहीं करता. So the award goes to Timex TWEG 19609, a Panda dial under 3000. It's must have for collection. 45mm का केस, 380M, मून फेस कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्राइस, मार्वलस। चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। क्रिटिक चॉइस बेस्ट डेब्यूटेंट वॉच अंडर 10,000। नॉमिनेशंस पेश किया जाए। इस साल का बेस्ट डेब्यूटेंट वॉच अंडर 10,000 का नॉमिनेशंस है इकोस्टार फ्रॉम दिल्ली वॉच कंपनी, समुद्र एडिशन फ्रॉम कोरोमंडल वॉच कंपनी, GA2100 MNG SA, also known as Manga, from Casio. And the award for Critic Choice Best Debutant Watch under 10,000 goes to... अरे भाई साहब, मांगा बोल के बायस्ड होने का चांस बना दिया। लेकिन क्रिटिक हूँ, पिघलने वाला तो हूँ नहीं। समुद्र इज परफेक्ट, आई रियली लाइक दैट वन, बट इकोस्टार का वाइब भी उतना ही सॉलिड है। Manga ka play is only designed, where Samudra is focusing on water resistance. But EcoStar has looks and design along with the GMT. So the award goes to EcoStar by Delhi Watch Company. भाई 2 अवार्ड चले गए। Casio जैसा ब्रांड couldn't even secure any of the awards. Oh gosh. लेकिन कंप्यूटर जी ने अपने दोनों नॉमिनेशंस पे लिया उनको। सही है बॉस। The next award is Critic Choice Best Watch under 1999 and nominations पेश किया जाए। बेस्ट वॉच अंडर 1999 का नॉमिनेशंस है एनालॉग डिजिटल डायल TPU स्क्रैप वॉच फॉर मैन 2225 फ्रॉम स्किमी, प्रोफेशनल एज ब्लू सिल्वर फ्रॉम सिल्वी, विक्टोरिया मेमोरियल वॉच फ्रॉम अवर्ता, MIW 200H फ्रॉम कैसियो. And the award for Critic Choice Best Watch under 1999 goes to... पहली बात तो अवर्ता इज जस्ट हियर बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स एंड कांग्रेट्स टू देम फॉर दैट। एंड स्कीमी का जो वॉच है, आई डोंट फील इट्स एनी स्पेशल। सिल्वी इज प्रोवाइडिंग ग्रेट चॉइस टू बी ऑनेस्ट एट दैट प्राइस रेंज। बट इस नॉमिनेशन के लिस्ट में एक ऐसा वॉच है जिसको मैंने अवार्ड नहीं दिया ना, आज पूरा इंडिया ये जो मेरा बेस्ट वॉच का कार्ड है ना, हाँ भाई, अब जहां समझ लो वहीं पे घुसा देगा। Jokes apart, the award goes to Casio MRW 200H. We have reached the second last award of the show, and the award is Critic Choice Best Automatic Watch under 15,000. Nominations पेश किया जाए। बेस्ट ऑटोमेटिक वॉच अंडर 15,000 के नॉमिनेशंस है तांजोर वर्जन 3 फ्रॉम कोरोमंडल वॉच कंपनी, ओलंपस विथ पावर रिजर्व फ्रॉम आर्गोस, फ्री डाइवर Sapphire Crystal 200 meters from Ratio, Havelock from Delhi Watch Company, and Open Heart Stellar from HMT. And the award for Critic Choice Best Automatic Watch under 15,000 goes to... ओलंपस का कहानी तो ईजी है भाई। ऑटोमेटिक वॉच पे पावर रिजर्व का तो पहले कोई मतलब नहीं है। अगर मैनुअल वाइंडिंग होता तो मान लेते। रेशियो का भी कुछ खास नहीं। HMT Stellar is really good, but
द मियोटा मूवमेंट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन ओपन हार्ट शो. ल्यूम नहीं, कुछ खास वो बात भी नहीं है. सो द बेस्ट वॉच क्रिटिक ऑफ इंडिया इज स्टक विद द तांजोर एंड हैवलॉक. टफ कॉल बट नॉट मच, बिकॉज इस साल जो DWC रिवाइज डिजाइन लेके आया है उसमें पुरानी जैसी कोई बात ही नहीं रही. सो यस, द अवार्ड गोज टू भद्रेश्वरा टेम्पल एट 12 o'clock वाला Tanjore version 3 with Mercedes hands, NH35 movement, accurate and much needed lume, and that perfection and touch of South India. Opus Colaventum, have to agree. And the last award of the night, Critic Choice Best Watch of 2025. इसका 4 नॉमिनेशंस रहेगा. लगता है तगड़ा फाइट होने वाला है. बजट का कोई इशू नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, जस्ट बेस्ट. सो नॉमिनेशंस पेश किया जाए. बेस्ट वॉच ऑफ 2025 का नॉमिनेशंस है प्रोस्पेक्स स्पीड टाइमर 2025 टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन एडो पर्पल SSC 955 बाय सेको, राजस्थान पोलो वॉच बाय जयपुर वॉच कंपनी, जलसा बाय टाइटन नेब्यूला, Manzinus by Bangalore Watch Company, and the award for Critic Choice Best Watch of 2025 goes to टाइटन नेबुला का प्राइस इन सब में से बहुत ज़्यादा है. एंड जो यूनिक चीज़ उसमें है इनमें से किसी में नहीं. जयपुर कंपनी इस लाइफ क्वार्ट्ज लेके सिर्फ अपने रिवर्सों के भरोसे पे इधर है. आउट. सेको इज रियली गुड बट ये कंपटीशन पे नो चांस. मैंजिनस इज ओनली वॉच जो इंडिया के मून मिशन को रिप्रेजेंट करता है एंड उस पर एक मीटियोराइट डिस्क भी यूज हुआ है डायल पे. बट ना, टाइटन इज लाइक समथिंग एल्स. स्विट्जरलैंड का ग्रैंड पी दी हॉलोजी दी जेनेवा का एंट्री मिलने वाला चीज़ है वो. तो और विनर इज यप, द अवार्ड गोज टू टाइटन जलसा. तो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द शो एज वेल एज द एंड ऑफ 2025. आई विश यू ऑल हैव अ ग्रेट ईयर एंडिंग एंड शुभकामना भी देता हूँ. मेरा और आपका रिश्ता ऐसे ही मुकम्मल रहे. जो वॉचेस का सपना इस साल रह गया वो आप अगले साल खरीद सके. एंड खरीदना ही सब कुछ नहीं है. आजकल आई लाइक ऑब्जर्विंग मोर. एक्सपीरियंसिंग इज एनफ. ओनिंग से ना चीज़ों का कदर थोड़ा कम तो होता है. कोई ना, जस्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इस साल यहीं तक रखते हैं. अगले साल फिर से होगा क्रिटिक चॉइस वॉच अवार्ड शो. आई एम राहुल, द बेस्ट वॉच क्रिटिक ऑफ इंडिया, साइनिंग ऑफ. अरे बंटी, ये क्या पोएम लिखा तूने? तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. अबे छोड़ूंगा का स्पेलिंग में आर की जगह डी कैसे लिख दिया तूने?